महत्वपूर्ण बैठक होनी है। कल शाम 6 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होनी है। अगले 1 साल के कामकाज की पूरी रूपरेखा यहां पर तैयार की जाएगी, उसको लेकर एक मंथन होगा। पीएम मोदी के राजस्थान दौरे पर भी बात होगी। 1 नवंबर को प्रस्तावित है प्रधानमंत्री का मानगढ़ धाम दौरा। कल की बैठक के लिए कोर ग्रुप के सभी सदस्यों को दिल्ली बुलाया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बैठक में रखेंगे अभी तक के कामकाज का पूरा ब्यौरा। शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शशि, एक तरीके से देखा जाए तो अगले 1 साल का पूरा खाका खींचा जाएगा, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार होगा, क्या इसी मद्देनजर ये बैठक है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल बीजेपी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के साथ चल रही है। अगले साल 2023 में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसके ठीक बाद में 24 में लोकसभा के चुनाव। पार्टी अभी से तैयारी कर रही है और अगले 1 साल पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या क्या प्रोग्राम दिए जाने हैं, किस तरीके से जनता के बीच में जाकर के सरकार की और पार्टी की बात पहुंचानी है। इसके साथ में आप देखिए कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय नेताओं के दौरे होने वाले हैं उन पर चर्चा होगी। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानगढ़ धाम आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। मानगढ़ धाम वो जगह है जहां से 3 राज्यों के आदिवासी वोटर्स को साधने की कोशिश बीजेपी करेगी। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की सीमा पर बांसवाड़ा में जो मानगढ़ पहाड़ी है वहां पर गोविंद गुरु का धाम है। इसके जरिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम से बड़ा मैसेज दिया जा सके आदिवासियों के बीच, इसकी कोशिश होगी। बीजेपी के कोर ग्रुप के सभी सदस्यों को कल दिल्ली रहने के लिए बोला गया है। कल शाम 6 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यह बैठक लेंगे, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी का नाम शामिल है, अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र यादव, सीपी जोशी समेत राजेंद्र राठौड़, गुलाबचंद कटारिया और कोर ग्रुप के सभी सदस्यों को दिल्ली बुलाया गया है। शशि, किसको क्या जिम्मेदारियां मिल सकती है? क्योंकि हम देखते हैं जब भी कोई चुनाव होता है तो बीजेपी तो ऑल द टाइम जो है वो चुनावी मोड में रहती है, लेकिन हम देखते हैं कि पन्ना प्रमुख से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे प्रोसेस में जब वो किसी चुनाव के लिए जाते हैं तो क्या माना जाए कि जितने भी नाम अभी आपने बताए सबकी जिम्मेदारियां कल तय कर दी जाएंगी कि भाई आपको इस क्षेत्र में काम करना है, इस तरीके से पार्टी को ग्राउंड से मजबूत करना है? देखिए, ऐसा नहीं माना जा सकता कि जिम्मेदारियां तय कर दी जाएंगी। संगठन को काम दिया जाएगा। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर हैं, वो मॉनिटरिंग करते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हैं, वो काम बांटते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि पार्टी की एकजुटता का मैसेज किस तरीके से जाए। कोर ग्रुप वो जगह है जहां पर सभी बड़े चेहरे मौजूद होंगे। एक तरीके से कहा जाए तो सभी धड़ों की अगुवाई करने वाले या जिनको कार्यकर्ता अपना नेता मानते हैं वो लोग मौजूद रहेंगे। कैसे अपने कार्यकर्ताओं को संभाला जाए, कैसे एकजुटता का मैसेज दिया जाए, किन लोगों की वापसी होनी है, अगर वापसी के लिए कोई कमेटी बनी है तो उस कमेटी का क्या प्रारूप होगा, कमेटी की अगुवाई कौन करेगा, ये तो हालांकि तय हो चुका है। लेकिन उसमें भी अगर किसी को बात रखनी है तो वो इस बैठक में रखी जा सकेगी। साथ सवाल ये कि 2023-24 की लीडरशिप के नजरिए पर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व क्या सोचता है, इसको लेकर के हालांकि काम के आधार पर आकलन करते हैं, जरूरत के आधार पर आकलन करते हैं, फील्ड से क्या आवाज आती है उसके आधार पर आकलन करते हैं पार्टी के नेता। तो इन सब चीजों का आकलन किया जाएगा। केवल अलग अलग तरीके से काम का बंटवारा कर दिया जाए ऐसा नहीं होगा। पूरे संगठन की जिम्मेदारी होती है, सामूहिक नेतृत्व की भावना से काम किया जाएगा और सबको मिलजुल करके कैसे पीएम की यात्रा को सफल बनाना है, पार्टी को सत्ता में लाना है। मतलब एक चीज तो यहाँ पे क्लियर है शशि की, मतलब जिस तरीके से दो फाड़ की बात होती है अंदर खाने, कहीं ना कहीं एक वर्ग है जो ये भी चर्चा करता है कि बीजेपी में कोई अलग नहीं है कांग्रेस से, यहाँ पर भी दो फाड़ है। तो क्या इस बैठक के एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि पार्टी एक है, नेतृत्व एक है? देखिए, नेतृत्व तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, ऐसा बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं और कहेंगे भी जब आप सामने उनसे बात करेंगे। लेकिन अंदर खाने जब बात आती है तो धड़ेबंदी पार्टी के कार्यकर्ता मानते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से या पार्टी के दूसरे नेताओं से सवाल हुआ है तो कई बार ये कहा गया है कि कोई सत्संग में कोई नहीं बैठे हैं, यहाँ पर सब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी की होती है और देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी भी पार्टी के विकास के लिए जरूरी होती है। अगर महत्वाकांक्षा नहीं होगी, केवल एक व्यक्ति जो कहेगा वही सबको करना है, तो फिर विकास कैसे होगा? फिर एक ही व्यक्ति को सब कुछ सोचना पड़ेगा, कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे काम करना है। अलग अलग जगह मजबूत व्यक्ति रहेंगे तो पार्टी मजबूत होगी, तो काम बढ़ेगा, लोगों तक बातें पहुंचेंगी। जाहिर तौर पर कल शाम 6 बजे ये बैठक होगी। बहुत शुक्रिया शशि।
इन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए, इस बैठक से जुड़ी। तो आपको बता दें कि कल शाम 6 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव, आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगले 1 साल की पूरी रूपरेखा, पूरा ब्लूप्रिंट यहां पर तैयार होगा। बूंदी के हिंडोली में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत